व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टॉरस फ्रेंड्स द वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए सारी कोलीग्स, सारे फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ कि ये हैं द न्यूज़ इंटरनेशनल के बच्चों की मैगज़ीन हैं अस। इसको इसका नाम है अस। और ये सारे जो मैगज़ीन्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रिलैक्सिंग। आपको मैंने बुक मार्क सिखाया था, बुक मार्क बहुत सारे सिखाए थे, तो उसमें से मैंने एक में ये को रखा है कि मुझे पता चले कि मैं क्या आपको डिस्कस आपसे करना चाह रही थी। और वो ये निशानी इसमें रखी मैंने। अच्छा, ये जो है ये सारे कुलीग से हम कहते हैं कि ये आपने कोई मैगज़ीन जो है वो एक्सप्लोर करना है, रीड करना है, स्टडी करना है, ताकि आपकी रिलैक्सेशन हो, ताकि आप इंजॉय कर सकें थोड़ा सा। रूटीन के जो रूटीन के जो मामलात हैं उनसे आपका ध्यान बट सके ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास एक अस में ये हमारे पास हैं, राइटर हैं, इनका नाम क्या है, मोहम्मद माजिद शफ़ी। और ये जो है ये मोहम्मद माजिद शफ़ी जो हैं ये राइटर हैं, और इन्होंने ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं। जैसे मुसलसल हुसैन तारर राइटर है ना, सफ़रनामे लिखते हैं, दुनिया में जाते हैं, और हमें बग़ैर टिकट ख़रीदे घर में बैठ के उनकी बुक्स पढ़ के तो हम उनके मुल्क के जो सारी उनके सिटीज़ हैं उनके बारे में हम समझ जाते हैं, उनकी पढ़ देते हैं। तो बग़ैर किसी एक पैसा हम सिर्फ़ एक मैगज़ीन ख़रीद लिया उनका, और वो जो है हमने पढ़ लिया। उन्होंने अच्छा ये जो डॉक्टर शफ़ी मोहम्मद माजिद शफ़ी हैं, इन्होंने लिखा है उन्होंने बुक लिखी है व्हेन आई वाज इन चाइना। ये चाइना गए थे और यहाँ पे इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, तो उनको एक वाक़या इनके साथ हो गया यहाँ पे। वो मज़ाहिया सा वाक़या था, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आई वाज वंडर टू सी द आर्किटेक्चर ऑफ द चाइना, कि चाइना कितना आगे निकल चुका है। तो वहाँ पे देखा तो यहाँ हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान का बिल्कुल ही डिफरेंट था, और चाइना का बिल्कुल डिफरेंट था। और चाइना की फ्रेंडशिप जो है पाकिस्तान के साथ, उनकी ये हम ख़बरों में पढ़ते रहते हैं या हमें पता चलता रहता है कि चाइना की जो फ्रेंडशिप है पाकिस्तान के साथ वो कितनी मज़बूत है। और सारा बिज़नेस जो है वो चाइना के थ्रू हम लोग करते हैं। तो वो जो है वो कहते हैं कि उनको थोड़ा-सा शौक लगा कि वो चाइना जो है वो बहुत आगे चला गया है ना, एडवांस हो गया है, उनका सफाई उनका उनके। और यहाँ पे हम उसमें कह रहे थे उनके साथ एक वाक़या जो हुआ वो ये था कि बीजिंग में जब वो गए, बीजिंग में गए तो वो बाथरूम जो था वो सी थ्रू था। तो उनको हँसी भी आ गई। सी थ्रू मतलब वो उसमें से नज़र आ रहा था, आर-पार बाथरूम में उनकी नज़र आ रहा था। तो उनको हँसी आ गई, उनको थोड़ा-सा स्ट्रेंज फ़ील हुआ, उनको थोड़ा-सा वो एक वाक़या उनके साथ हुआ कि ये क्या बात है कि ये बाथरूम जो है ये तो प्राइवेसी होती है, और ये तो ये उन्होंने कि ये क्यों इतने एडवांस हो गए हैं। उनके खाने भी डिफ़रेंट थे, चाइना के खाने भी डिफ़रेंट थे सारे, तो वो उनको मज़ा खाने का नहीं मज़ा आया ना। और लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी चाइना हमारे साथ बहुत बिज़नेस करता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है चाइना की। और इसी तरह से और जो इसकी चाइना के साथ जो कंट्रीज़ हैं वो भी करते हैं। आजकल कोरिया भी बहुत आगे है, कोरिया भी बहुत ज़्यादा करता है। तो ये आप पढ़ें, ये बुक पढ़ें, तो इसमें आपको बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। दूसरा जो मैं आपसे ये जो आपसे मैं कहती हूँ, ये हमारे पास है द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एजुकेशन। द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एजुकेशन, ये इस मैगज़ीन में ही आपको मिलेगा, ये आपको कहीं से नहीं बताएंगे। और बहुत सारे मैगज़ीन्स होते हैं, डॉन का बच्चों का मैगज़ीन होता है, आप वो ले लें। और लेकिन इंग्लिश क्यों स्ट्रेस हम करते हैं थोड़ा बहुत जो है वो हमें इसमें भी यही कहा गया है कि यहाँ जो है अच्छा, मैं जब अपने कॉलेज में थी तो हुआ ये था कि वहाँ पे आप जो हैं विलेजर्स के जो बच्चे हैं ना उनकी गलतियाँ ना निकालें, क्योंकि वो विलेज विलेज से आते हैं, तो उनके नंबर ज़्यादा कट जाएंगे, या उनको थोड़ा सा
फ़ेवर दिया जाता था, उनको फ़ेवर दिया जाता था। यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है, यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है कि इंग्लिश जब कोर्स होगा, जब इंग्लिश सिलेबस होगा, तो सारे जो उर्दू मीडियम से जो बच्चे आते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होती है, उनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना होता है और वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन ये इन सम मैं कहूँगी कि ये इन सम केसेस फॉर सम पीपल फॉर द केस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि हमने सारा उर्दू में मटेरियल लिख दिया, उर्दू में हमारे इंजीनियरिंग हो गई, उर्दू में हमारा वो हो गई सोशल स्टडीज़ कहते हैं मास्टर्स हो गया, वो उर्दू में हो गया। तो ये सारे जो नए-नए वर्ड्स थे ना, ये नए वर्ड्स इसमें मैंने इन आर्टिकल से ये नए वर्ड्स लिखे हैं और ये एडवांस इंग्लिश में जैसे था एक न्यूआंस था मतलब जैसे 2 कलर्स में बहुत कम फ़र्क होता है, वो मतलब एक एक दोनों पिंक होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफ़रेंस होता है, तो उसको कहते हैं इट इज़ अ न्यूआंस्ड ओके। ये हो गया। और फॉस्टर कल्चर यानी कल्चर को इनकरेज करना, वो इसी में था कि इसी टॉपिक में था कि कल्चर को कैसे फॉस्टर फॉस्टर मीन्स इनकरेज। ये मैंने बहुत सारे वर्ड्स देखे। रेजिलियंस एक वर्ड जो है वो बोला गया है यहाँ, मैंने अपने रिलेटिव से सुना था, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये रेजिलियंस क्या कह रही हैं, रेजिलियंस क्या होता है। तो ये सारे मुझे इन मैगज़ीन्स में पढ़ने को मिले और मैंने इनको नोट किया। उसका मतलब था लचक। आप अपने बिहेवियर में लचक जैसे पैदा करते हैं तो उसको रेजिलियंस कहते हैं। अच्छा डेल्स है खो जाना, किसी बात में खो जाना, बिल्कुल उसमें बिल्कुल डूब जाना उसमें, डेल्स। तो वो जो जिस तरह ये जो मोहम्मद माजिद शफ़ी है ना, वो वहाँ के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डेल्व्स हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी। तो इस तरह के ये और बहुत सारे वर्ड्स थे। ये प्रोफ़िशिएंसी जो है वो तो प्रोफ़िशिएंसी महारत था। और आई ओपनिंग था कि उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं कि ये सारा हो क्या रहा है। और वो जो जोक था ना वो वॉशरूम वाला, सी थ्रू वॉशरूम जो है वो उनको बहुत ज़्यादा उनको हँसी भी आई और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया कि ये क्या बात है। अच्छा हम जो हैं हम पढ़ रहे थे कि ये इंग्लिश का रोल क्या होना चाहिए कि इन सम केसेस, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये इन सम केसेस ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर आपने इस तरह किया तो हमें टीचर ने हमारे बुक में एक था ब्रिटल स्टार एक जानवर का नाम था। अब ब्रिटल की हमें टीचर ने जो ट्रांसलेशन बताई थी ना वो बताई थी फूटक। अब फूटक किसे कहते हैं, ये जो है ये तो कुछ किसी रीख्ता के उर्दू दान को ही पता होगा। मतलब रीख्ता जो पुरानी उर्दू है उसको ही पता होगा कि ये फूटक कहते किसे हैं ना। तो उन्होंने ये सीधा-सीधा उन्होंने हमें ये ट्रांसलेशन की कि ब्रिटल को फूटक ब्रिटल फूटक को कहते हैं। तो अब हमें क्या पता कि ये फूटक क्या होता है ना? तो इसलिए थोड़ा आसान इंग्लिश में सिलेबस होना चाहिए इन सम केसेस। वरना इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ ये सारा कुछ जो है ये अगर इंग्लिश में हो गया तो बच्चों को नुकसान होगा और वो जो हैं वो अपनी लैंग्वेज से दूर हो जाएँगे। लेकिन मेरा ये ख़्याल नहीं है। सारा मटेरियल जो है ना देखें यहाँ पे जो हमें डेमोक्रेसी मिली है वो सारा वेस्ट से आई है। वेस्ट फिर भी हमारे साथ फेवर ये करता है कि यहाँ जो ऊट पटांग हमारे कस्टम्स हैं उनके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाता है, वो सारा वेस्ट करता है। तो सारा आसानी से हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो इंग्लिश हमें आती होगी तो हम करेंगे ना, वरना तो हम बिल्कुल बुत बन जाएंगे। अब जैसे और बहुत सारे ये इंटरनेशनल रिलेशंस है तो वो अगर उर्दू आएगी तो कुछ समझ में आए, इंग्लिश इंग्लिश आएगी तो कुछ समझ में आएगा, वरना तो इंग्लिश नहीं आएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये इन सम केसेस ये हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। और ये आपको जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो इन बुक्स से मिल जाएगी। दूसरा जो है ये हम करते हैं, ये हमारे पास है ये अस का दूसरा मैगज़ीन, इसमें वॉकिंग का है। वॉकिंग इज़ अ वेरी इंजॉयबल
वर्क और वॉकिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये इसमें इसमें इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं। वॉकिंग के हार्ट के लिए एडवांटेज है, ब्रेन के लिए है, स्टमक के लिए है, स्ट्रेस को कम करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो है ये भी इन सम केसेस एंड फॉर सम पीपल इट इज़ ट्रू एंड सम फॉर सम पीपल इट इज़ नॉट ट्रू कि आपकी एनवायरनमेंट जो है वो कैसी है कि आप अब वो तो चले गए, चलो वेस्ट यूरोप में। ये द न्यूज़ इंटरनेशनल जो है ना, ये सबसे पहले जर्मनी में पब्लिश हुआ था, तो वहाँ से ये इंफॉर्मेशन सारी आ रही है। अच्छा, ये जो सारा आपका जो केमिकल्स मेडिकल की जो स्टडी वो डिस्कशन है वो तो पुरानी हो गई, नहीं करते हैं कि जो सारे केमिकल्स हैं ना वो भी इंग्लिश में उसमें एलेबोरेट होते हैं, और फिर उसके बाद वो हमें समझ पता चलता है कि केमिकल्स में आपके पास ये एसिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एसिड्स और सोप कैसे बनता है और टूथपेस्ट कैसे बनती है। और हमारे मुल्क में अच्छा वो था कि ये हम तो यकीन करें कि वॉक का या मॉर्निंग वॉक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे मुल्क में। वो क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। आप जाएंगे 10 लोग आपको ठोकरें मारेंगे, 10 लोग आपको देखते हैं, 100 लोग जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। तो वो जो है वो बिल्कुल वो जो हम जो अपना स्ट्रेस निकालने गए थे वॉक के ज़रिए से वो उल्टा हो जाता है। वो और दूसरा ये थोड़ा-सा अगर कोऑपरेटिव हो ना एनवायरनमेंट हमारा, तो हम क्यों नहीं वॉक करेंगे? लेकिन लेडीज़ तो बिल्कुल वॉक कर ही नहीं सकती पाकिस्तान में। लेडीज़ के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो वो इसमें इन सम केसेस, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, इन सम केसेस एंड फॉर सम पीपल इट इज़ ट्रू। तो ये जो आप हैं वॉक करें, आपको मौका मिले आप क्योंकि ये बहुत फेवरेबल है। ये इसमें इस मैगज़ीन में इसकी एडवांटेजेस से भरा हुआ है वॉक का। सबसे ज़्यादा जो आप अपने स्टमक को कम एब्डोमेन को या बेली को कम करेंगे, और वो वॉक है, वॉक से आप अच्छे हो जाएँगे। और इसके बाद वो आता है हकीमी दवाइयाँ आती हैं। हकीमी दवाइयों से भी काफ़ी इंसान अपनी जो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी है ना, चर्बी को गला सकता है, चर्बी को निकाल सकता है अपने मुल्क से, वो हकीमी दवाइयों के ज़रिए होती है। ये आपके सारे जो हैं ये मैगज़ीन्स हैं। एक और इस मैगज़ीन ये हमारे पास है हमारे आर्मी का है, पाक फ़िज़ाइया की दास्तान शुजात है। मैंने एक बुक पढ़ी थी पाक फ़िज़ाइया की दास्तान शुजात, वो इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी उस टाइम पे कि मैं उसमें बिल्कुल मैं भी डेल्व हो गई थी उसमें, मैं भी गुम हो गई थी उसमें। वो एमएम आलम की जो स्टोरी है ना कि उन्होंने 30 सेकंड में 4 जहाज़ जो हैं वो मार गिराए थे 1965 की वार में। तो ये एमएम आलम जो हैं इनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। और ये फिर आखिरी उम्र में मुझे सही रिमेंबर नहीं है कि ये पाकिस्तान में ही रहते थे, लेकिन ये इन्होंने अपने आप को एक जगह स्ट्रिक्ट कर लिया था। और ये लेकिन क्योंकि कुछ बाद में शायद ये वो हो गए थे, बांग्लादेश जो हमसे जुदा हो गया था, तो वो ये इससे इनके ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ था। एनीवे इन्होंने पूरा जो पेट्रियाटिज़्म है वो उसको शो किया था। और 1 मिनट में उन्होंने 5 जहाज़ गिराए थे और 30 सेकंड में उन्होंने 4 जहाज़ जो है वो गिराए थे। तो इनका नाम जो है वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ज़िंदा रहेगा। दूसरे जो हैं वो निशान हैदर लेने वाले जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी के हैं, पाक फ़िज़ाइया के हैं। पाक फ़िज़ाइया की दास्तान शुजात ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये हमारे फ़ौजी भाई जो हैं ये इनको अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, जो हमारी इतनी रखवाली करते हैं और हमें इतना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो अच्छा जी, ये जो है ये सारा आज स्टडी बहुत हो गई। स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स कैसे करते हैं? ये जो टीनेजर्स या बच्चों के मैगज़ीन्स हैं ना, ये मैंने 1 घंटे में 2 टॉपिक पढ़े थे और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हुई थी।
तो उसके बाद मैं थोड़ा थक गई थी, तो वो रिलैक्सिंग का जो पीरियड है वो ये है कि मैं अपने लिए सूट निकाला। सूट मैंने लिया, ये सूट इसका कलर थोड़ा-सा डिफरेंट आ रहा होगा, ये लेमन येलो है, लेमन येलो है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं। तो आप अपने लिए या तो आप ऐसे करें ना कि अपने बजट के मुताबिक आपने फैब्रिक लेना है, बिल्कुल भी नकल नहीं करनी कि आपने ब्रांडेड ही लेने हैं। और लेकिन ये कि थोड़ा-सा रिलैक्सन होना होना चाहिए कि आप पहनेंगे क्या अभी, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है कुछ इलाकों में, तो आप पहनेंगे क्या? ये बहुत गर्म तो नहीं है, बट ये ओकेजन्स पे पहनने का है, ओकेजन्स पे आप पहन लेते हैं। चाहे आप इसके साथ एक प्यारा सा दुपट्टा है, दुपट्टा प्यारा सा, ये दुपट्टा है, इसके साथ खूबसूरत सा इसके ऊपर लग जाएगी सितारों की लेस और ये बहुत उठ जाएगा, फिर ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो मैं जो थी, मैं थोड़ा इतने इतने जो घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसा करना चाहिए कि एक सूट जो है वो जाके बाय करना चाहिए, परचेज़ करना चाहिए। तो वो उसमें ये यहाँ पे इसका बहुत प्यारा-सा, ये मैंने आपको दुपट्टा इसका बताया। और ये इसकी ट्राउज़र है, ट्राउज़र का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा है। दुपट्टा मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आप अगर आप जो हैं मेरे पेशावर में हैं ना, पेशावर में, तो आपने ये सूट जो है वो इस शॉप से आप ले सकते हैं, इतना महँगा नहीं है। और ये इनका कार्ड है, तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी कि ये औरंगज़ेब कलेक्शन है और शुएब खान का ये फ़ोन नंबर है। और यहाँ से आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, बहुत सारे, ये शफ़ी मार्केट में है। सदर सदर शफ़ी मार्केट, औरंगज़ेब कलेक्शन है, सदर शफ़ी मार्केट।